अध्यात्म कौतुक, कुतूहल एवं बाजीगरी नहीं है और ना ही यह चमत्कार है। अध्यात्म वाग विलास का विषय भी नहीं है कि उसे आध्यात्मिक माना जाए। जो अध्यात्म विषय को कितने अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत कर पाता है, इस दृष्टि से देखें तो एक प्रोफेसर अध्यात्म के बहुआयामी पक्षों को अत्यंत तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत करता है, परंतु इस प्रस्तुतिकरण से वह आध्यात्मिक नहीं बन जाता है। आध्यात्म गहन बोध एवं अनुभव का विषय है। यह ऐसा बोध है जिसे अनुभव द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। जिसे अध्यात्म का अनुभव मिल जाता है वह तो बस मौन हो जाता है और उसके इस मौन में भी आध्यात्म की अभिव्यक्त होता है। दुर्भाग्य से आज जिसको सामान्य व्यक्ति अध्यात्म समझता है वह अध्यात्म न होकर एक वैचारिक प्रवंचना मात्र है। ज़्यादातर व्यक्ति लच्छेदार बातों को, ऊपरी दिखावे को या फिर हैरान कर देने वाले बाजीगरी पूर्ण क्रियाकलापों को अध्यात्म समझ लेते हैं, जबकि अध्यात्म के पद का इस तरह के बाह्य दिखावे पूर्ण आचरण से दूर तक का भी संबंध नहीं है। अध्यात्म का पथ आत्म परिष्कार का पथ है और इसमें दूसरों का मनोरंजन करने वाले उथले प्रदर्शनों का कोई स्थान नहीं है। चाहे दुर्गम स्थानों पर बसे आश्रम हों अथवा महानगरों में स्थापित मठ, दोनों ही जगह लोग इसी भ्रम के शिकार नजर आते हैं। यह सच है कि आध्यात्म को बाजीगरी एवं चमत्कार मानने समझने वालों में से कुछ लोग कुछ ऐसी सिद्धियां भी अर्जित कर लेते हैं जिन्हें अतिमानवीय कहा जा सकता है, परंतु यदि सिद्धियां ही आत्म परिशोधन का परिचायक होती हैं तो हम जादूगरों को एवं बाजीगरों को महर्षि अरविंद, रमन महर्षि, परम पूज्य गुरुदेव एवं स्वामी विवेकानंद जैसी विभूतियों के समकक्ष रख रहे होते, जबकि ऐसा है नहीं। आध्यात्म का पथ बाहरी दिखावे का नहीं वरन आत्मिक संतुष्टि, आत्म परिष्कार, लोक मंगल एवं मानवीय चेतना के समग्र रूपांतरण का पथ है, और जो ऐसा कर पाने में सक्षम हो पाते हैं वे ही आध्यात्मिक व्यक्तित्व कहला पाने के सच्चे अधिकारी हैं। प्रकृति के कतिपय तत्वों के साथ खिलवाड़ कर छोटी मोटी सिद्धि अर्जित कर पाने वाले लोग अन्य व्यक्तियों से धन एवं संपदा एकत्र कर लेते हैं और फिर इस संपदा का उपयोग वे निजी विलासिता की पूर्ति के लिए करते हैं। इस क्षेत्र में जो जितना चालाक एवं चतुर होता है वह उतना ही सफल कहलाता है, परंतु यह आडंबर स्वयं को आध्यात्मिक कहलाने वालों एवं उन्हें आध्यात्मिक समझने वालों दोनों के लिए भ्रांति और भ्रम का कारण बनता है। आध्यात्म के नाम पर यह पाखंड, आडंबर एवं प्रदर्शन तब तक है जब तक कि बोध नहीं है। जब मनुष्य को बोध हो जाता है तो पल भर में धूप में पड़ी ओस की बूंदों के समान ये भ्रांतियां तिरोहित हो जाती हैं। आध्यात्म ना तो बाजीगरी है और ना ही यह कोई चमत्कार है। यह तो वह गहरी समझ है जिसे पा लेने के बाद व्यक्ति को यथार्थ बोध हो जाता है, और जिसे यह बोध हो जाता है वह उसी क्षण उस आडंबर को उतारकर फेंक देता है। आध्यात्म पद के पथिक बनने से पूर्व स्वामी रामतीर्थ लाहौर विश्वविद्यालय के कुशाग्र विद्यार्थी थे। उस समय उनका नाम तीर्थराम हुआ करता था और उन्होंने सर्वोच्च अंकों के साथ डिग्री प्राप्त की थी, परंतु आत्मबोध होने के बाद वे लोक मंगल के उद्देश्य से जन जागरण की यात्रा पर निकल पड़े। इसी क्रम में जब वे अमेरिका पहुंचे तो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वहां के विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद उपाधि देने का प्रस्ताव रखा। उनके इस प्रस्ताव पर स्वामी रामतीर्थ जोर से हंसे और बोले, मित्र, यदि तीर्थराम होता तो तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता,
क्योंकि उसे बोध नहीं था। पर तुम्हारे सामने रामतीर्थ बैठा है, जिसे यह बोध हो गया है कि संसार में आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाधि है और उसके आगे सारी उपाधियां व्यर्थ है। अब इन आडंबरों का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। आत्मबोध हो जाने के बाद संसार के सारे आकर्षण तुच्छ प्रतीत होते हैं, परंतु यह बोध होना सामान्य घटना नहीं है। स्वयं के बारे में जान पाना सहज सरल नहीं है। इसके लिए युगों बीत जाते हैं। तपश्चर्या के साथ जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं, परंतु अपने यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं हो पाता है। पर जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, दीर्घावधि तक उसके लिए सतत एवं ईमानदार प्रयास करने में जुटा रहता है, वही आध्यात्म जगत में प्रवेश कर पाता है।